मुझे मिलाज़्मा हुआ था। जैसे मैंने अपने झाइयों को ठीक किया है, तो कैसे मैंने ठीक किया है, क्या लगाया है, कैसे पढ़ना चालू हो गए थे, मुझे ना यहाँ तक भी हो गया था, यहाँ तक पहुँच गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मिलाज़्मा हुआ था और 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या ही है, मेरी मम्मी को है इसलिए मुझे भी हो गए थे। बाल नहीं है मेरे जेनेटिक, लेकिन मिलाज़्मा आ गया था और जेनेटिक कहते हैं आ जाता है और टेंशन की वज़ह से हो जाता है, कैसे हो जाता नहीं पता। मतलब झाइयाँ जो बोलते हैं, पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, मिलाज़्मा बोलते हैं, वो हो गए थे मुझे यहाँ पे और नोज़ पे भी, अभी भी है थोड़ा बहुत, एकदम खत्म नहीं हुए हैं। बस मैंने सीरियस नहीं लिए तो फिर वो बढ़ना चालू हो गए थे। मुझे ना यहाँ तक भी हो गया था, यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर मैंने सोचा कि इसका क्या ही इलाज करूँ, फिर मैंने मेडिकल में दिखवाया। फिर क्या होता है ना कि जैसे एक बार तो चलो इलाज करवा लिया, दवाइयाँ आ गईं। इतनी महँगी तो उसकी दवाइयाँ आती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, लेना मुश्किल हो जाता है। इतनी महँगी दवाइयाँ आती हैं, तो मैंने 1 साल पहले लिया था, इसका ट्रीटमेंट लिया था, सर्दियों में शायद लिया था। और फिर मैंने जब लगाया तब तो मेरी स्किन अच्छी से चमक रही थी, ग्लो करने लगी थी क्योंकि इतनी गोलियाँ भी देते हैं खाने के लिए, लगाने के लिए देते हैं, रात में कौन-सी क्रीम लगानी है, फेस वॉश कौन-सा लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है, बहुत सारी चीज़ें 2 क्रीम लगानी है, डे नाइट और एक छोटी-सी जो दाग में लगानी होती है वो। तो बहुत सारे महँगे आते हैं उसके प्रोडक्ट। मैंने एक बार दिखा लिया, फिर 1 महीने का गैप हो गया, 2 महीने का गैप हो गया। फिर मैं दोबारा से गई 2-3 महीने हो गए थे, फिर मैं गई तो मैम बोली कि ऐसा नहीं होता है, आपको कंटिन्यू दिखवाना पड़ेगा। तो अब ये प्रॉब्लम भी है कि कौन दिखवाने जाए, कोई मेरे साथ जाएगा या फिर किसको बोलें कि मेरे साथ चले। और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी, तो मैंने फिर एक बार और दिखवाया। फिर मैं गई, फिर मैम को 2-3 महीने बाद गई मैम से दिखवाने, तो फिर से मैं दवाइयाँ लेके आ गई। उसके बाद इतना लंबा गैप हो गया था, कम से कम 6-7 महीने का। फिर मैंने कहा मैं कब तक, फिर जब गैप कर देते हैं ना, तो फिर रिटर्न आ जाती हैं वैसे ही, फिर से दाग दिखने लगेंगे। जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे, क्रीम जो भी है हम लगाना बंद करेंगे। ख़ैर क्रीमें तो हमें जो घरेलू जो हम बता मतलब जैसे मैंने किए हैं, जो घरेलू चीज़ें मैंने किए हैं, वो वीक में 1 बार या 2 बार मैंने किया है। बाकी क्रीमें जो हैं, क्रीम, फेस वॉश हम बाहर से ही लेते हैं वैसे तो। तो क्रीम, फेस वॉश और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं नहीं लगाती हूँ। जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप है, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ धूप-वूप में। बहुत ज़्यादा धूप है, तभी मुझे बाहर जैसे निकलना है तो मैंने लगा लिया सनस्क्रीन, बाकी मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती। एक सनस्क्रीन मेरी 1 साल चल जाती है क्योंकि मैं उसको नहीं लगाती हूँ, तो मेरी 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल चल जाती है। इतनी सनस्क्रीन रखी है ना, 2-3 तो मेरी ऐसे ही रखी है, मैं लगाती ही नहीं हूँ। सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, कोई कहते हैं मोबाइल की लाइट पड़ती है इसलिए लगानी चाहिए, कहीं घर में रहते हैं तो ये वाली लाइट भी पड़ती है तब भी लगानी चाहिए, मैं नहीं लगाती हूँ। सोने से पहले मैं, सर्दी हो या गर्मी हो, कब कोई सा भी मौसम हो, कहीं भी हम पार्टी भी जाते हैं तो 12 बजे आते हैं पार्टी से, तब भी मैं मुँह धुलती हूँ, भले ही 2 बज जाए रात के, कितने ही बज जाएँ, तो फेस वॉश आपको रात को करना ही है सोने से पहले। भले ही आप जैसे आप नहाते हैं तब करते हैं, सुबह उठते हैं तब करते हैं। जब सुबह उठते हैं ना, मतलब जैसे मैं उठती हूँ सुबह तो मैं सबसे पहले मुँह धुलते हैं, ठीक है? मुँह में पानी भर लिया, आँखों में किंछा मारने हैं, ठीक है? कई बार किंछा मारे आप क्योंकि दिन भर हम लाइट की रोशनी पड़ती है आँखों में तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और ये यहाँ-यहाँ दाग पड़ जाते हैं। तो आपको आँखों में पानी मारने हैं, पानी के किंचे मारने हैं, ठीक है? तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। एक चीज़ से नहीं करती है, कई सारी चीज़ें मिलके हमारी स्किन अच्छी होती है। एक्सरसाइज़ भी करनी ज़रूरी है। अगर हम योगा या एक्सरसाइज़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम आधा घंटा तो हम टहल सकते हैं, टहलना ज़रूरी है। मतलब कुछ ना कुछ आपको 1 घंटा या आधा घंटा करना ही है। अब मैं इतनी पतली हूँ, तब भी मैं योगा करती हूँ। सब लोग कहते हैं, "क्या करना है? इतना क्यों योगा-योगा करती रहती है?" लेकिन मैं करती हूँ, मुझे थोड़ा-सा खुद को ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है पतले के लिए या मैं स्किन के लिए कर रही हूँ, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है बस। एक वीडियो में तो नहीं बता सकते हम, धीरे-धीरे मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने अपने मिलाज़्मा कैसे ठीक किया है, क्या-क्या इसमें मैं लगाती हूँ, कौन-सा फेस वॉश मैं कौन-सा वाला लगाती हूँ मिलाज़्मा के लिए और वैसे घर का बना हुआ भी मैं लगाती हूँ। अगर 3 दिन में वो लगाती हूँ, तो 2 दिन ये वाला भी लगाती हूँ। आप हफ्ते में 3 बार, आप जो घर वाला है मतलब 3 बार नहीं तो 2 बार जो घर में हम बनाते हैं फेस वॉश, वो लगाना चाहिए और बाहर का जो हम ले आते हैं वो रेगुलर ही लगाएँ।
लेकिन बीच-बीच में हमें इसको भी लगाना है ताकि हमारी झाइयाँ हैं जो जड़ से ख़त्म हो, क्योंकि प्रोडक्ट जो आते हैं बाहर के, उनसे हमेशा जड़ से ख़त्म नहीं होते। वो क्या करते हैं, बस ठीक कर देते हैं कि हाँ, दिखने में स्किन अच्छी लगेगी बस। तो गुज घरेलू जो हैं घर की जो चीज़ें हैं, उनसे भी हमें ठीक करते रहना चाहिए। हमेशा ऐसे ही बोल देती हूँ फ़ायदे वाली हैं, क्योंकि हम बोल के ही बताएँगे तो 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई देखता ही नहीं है। तो मैं एक-एक स्टेप जो-जो चीज़ें हम डालते हैं ना, जैसे मैंने टोनर बनाया था 12 तारीख को, तो उसमें मैंने जो-जो चीज़ें डाली थी, उसके बारे में आप क्या करें, गूगल पे सर्च करते हैं कि कर सकते हैं कि लौंग क्या काम करती है, कड़ी पत्ता क्या काम करती है बालों के लिए, और रोज़मेरी लीव्स मैंने डाली थी, वो सब कर सकते हैं। अब वीडियो में बताते जो बहुत फ़ेमस हो जाते हैं, वो लोग बताते हैं, तो उनका पूरा वीडियो लोग देख भी लेते हैं। अब मेरा कौन ही देखेगा, सब कहें बड़े ज्ञान पेल रही है। मैं तो बस ये बताती हूँ कि मैं ये चीज़ें डालती हूँ और इससे फ़ायदा मिलता है। मैं शॉर्ट-शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। मर्ज़ी आपकी है, आपको मतलब आपको माननी है बात या नहीं माननी है, वो तो आपकी ही मर्ज़ी चलेगी, मेरी चलेगी नहीं, भई मेरा काम है। अब मैं जैसे कर रही हूँ, तो मुझे इसमें कुछ लगना एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बस ये है कि मोबाइल उठाया अपना, बता दिया कि हाँ, मैं अभी पता नहीं मेरा ही मन करता है कि चलो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आज संडे है, तो मैं सोच रही हूँ आज एक फेस पैक मैं ऐसे वीक में 1-2 बार लगा लेती हूँ, अपने घर का। जब मन करता है, जब मेरा मूड अच्छा होता है, तो मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर मैं सब करती हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम किचन में, और क्या फेस वॉश नहीं, फेस पैक बनाने वाली हूँ, वो आपको बताती हूँ। तो जी हमें ये साफ़ कर लेना है यहाँ पे, और फिर हमें क्या करना है, हम डालेंगे थोड़ा-सा दूध, कच्चा दूध डालेंगे, और फिर हमें इसको घिसना है। ये लेना है जायफल। तो जो ये हमने बनाया है ना, अब इसको क्या करना है, इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ़ वहाँ करना है जहाँ आपके दाग धब्बे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ-यहाँ लगाएँगे, ये इसमें कुछ है नहीं तो इसलिए ऐसा है। सिर्फ़ वहाँ लगाएँगे जहाँ हमारे दाग हैं। मैं तो इतना ही लगाती थी बस, ठीक है? और आपको अगर पूरे फेस में, नाक में, इधर नोज़ के नीचे, ये सब यहाँ-यहाँ सब जगह हो जाते हैं ना, तो वहाँ-वहाँ लगा लें। मुझे तो बहुत कम है, मतलब बचे नहीं है, पहले भी कम ही थे, अब तो थोड़े से बस दाग रह गए हैं थोड़े बहुत। नोज़ पे लगा लेंगे। कच्चे दूध में, वैसे तो कच्चे दूध कहाँ ही मिल, दूध में आपको ये घिस लेना है, घिसने में थोड़ा-सा ना वो हो सकती है, थोड़ा-सा बहुत टाइम लगता है। और आज जिसके पास पत्थर है ना, मेरे पास है ही नहीं पत्थर, पत्थर पे ये जल्दी पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि जल्दी घिस जाता है पत्थर पे। मेरे पास पत्थर नहीं है, तो मुझे स्लिप पे ही घिसना पड़ता है। इसको हर हफ्ते नहीं लगाने हैं, हर हफ्ता मतलब कुछ ना कुछ अलग-अलग चीज़ें लगानी, एक पे डिपेंड नहीं रहना है कि हमें सिर्फ़ इससे ही ठीक हो जाएगा, हर चीज़ हमें लगानी है। मैंने ये सब ठीक करने के लिए इतनी खोज करी है कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरा दिन भर मैं मोबाइल में ही पड़ी रहती थी, गूगल पे देखती थी, तब जाकर मैंने ये सब ठीक कर पाया है। और अभी मैं सीमा है, उसको पिगमेंटेशन, उसको भी मिलाज़मा शुरू हुए हैं सीमा को, उसके भी ठीक करवा रही हूँ मैं ही। तो जो मैं क्रीम लगाती हूँ या फेस वॉश लगाती हूँ, उसको भी मैंने बताया, तो वो भी अपना मुलाज़मा सही कर रही है, उसको भी काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा मिला है। तो जी ये हमारा सूख गया, ड्राई हो गया, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? ऐसे ही रिमूव करेंगे हम बिना पानी के। सूख गया पूरा। ग्लो नहीं आएगा, ऐसा ना सोचें कि ग्लो नहीं आया, ग्लो के लिए नहीं है ये, मुलाज़मा ठीक करने के लिए है, तो ठीक है, इसमें कोई ग्लो नहीं आएगा। अभी हम मुँह धुलेंगे इसको, 5-10 मिनट बाद मैं मुँह धुल लूँगी। इसमें कोई ग्लो विलो नहीं आएगा, ठीक है? ये हमें मुलाज़मा ठीक करने के लिए है कि हमारे जड़ से ख़त्म तभी होते हैं जब हम घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बस आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो, आप भी करके देखें। अगर आपको ठीक करना है, तो आपको ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी जो टिप्स हैं, उनको फ़ॉलो करना होगा। अगर आप
ठीक करना चाहते हैं, मिलाजमा जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं तो फिर लगाते रहें इतनी महंगी-महंगी क्रीम में पैसे बर्बाद करते रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्रीम नहीं लगानी चाहिए, क्रीम भी लगानी है और बीच-बीच में आपको घर की रेमेडी जो होती हैं उनको भी फ़ॉलो करना है ताकि हमारे जड़ जड़ से ख़त्म हो पाए, जो मिलाजमा का जो पता नहीं रोग होता है, ये क्या होता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी वीडियो में मिलेंगे। अभी तो मैंने ये छोटा-सा पैक बना के बताया है कि मैंने मतलब क्या-क्या शुरुआत में तो मैं यही करती थी और नेक्स्ट वीडियो कौन-सा होने वाला है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपनी राय दें। और अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना हो, बोल देना कि क्या बकवास करती रहती है, वीडियो मत बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊँगी। मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ, तो मैं कैमरा ऑन करने में क्या ही जाता है, तो बस थोड़ा-सा मैं मेहनत और कर लेती हूँ कैमरा ऑन करके और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ बैठ के कि मैं ये लगा रही हूँ, वो लगा रही हूँ। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी मिठाइयों को कैसे ठीक किया, बस और कोई रीज़न नहीं है इसका। वैसे भी व्यूज़ कहाँ ही आते हैं मेरे, तो मैं अब तो अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ वीडियो।